योग दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज मिलते हैं योग के देवी योग ज्योति से। नमस्कार। नमस्कार। 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाएगा और मैं आज जिनके सामने बैठा हूँ ये योग साधना की एक देवी है जो लगातार लोगों को योग के ऊपर प्रशिक्षण देते आ रही है। काफ़ी लंबे समय से योग के ऊपर काम कर रही है और इनका एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर एक स्टूडियो भी है। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इनसे बात करना चाहूँगा। इनका नाम है ज्योति साहू, मगर खैर मैं इनसे पूछता हूँ, आप परिचय बताएं। जी नमस्कार आप सभी दर्शकों को 21 जून योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम ज्योति साहू है, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ और बाहर के लोग भी योग ज्योति के नाम से जानते हैं। असल में मुझे योग से बहुत प्रेम है, तो मैंने अपने नाम के आगे योग लगा दिया, तो तब से मुझे लोग योग ज्योति के नाम से जानते हैं। ये इनकी खासियत है, क्योंकि जब मैं इनका नाम सेव किया था तब इन्होंने योग ज्योति बताया था और ये योग ज्योति के नाम से ही प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। तो आप ये योग कब से कर रही हैं? मुझे योग करते हुए बहुत समय तो नहीं हुआ है, फिर भी मुझे योग करते हुए 10 से 12 साल हो गया है। 10 से 12 साल हो जी। गए। और मैं बता दूँ 10 से 12 साल में इनका जो योग दिवस मनाया जाता है उनमें इन्हीं का ही अहम भूमिका होती है और ये उसमें काफ़ी लोगों को योग की प्रशिक्षण देती हैं। तो ये कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैं छत्तीसगढ़ योग आयोग का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने यूनिवर्सिटी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने वहाँ से पढ़ाई किया है और छत्तीसगढ़ योग आयोग ने मुझे बहुत प्रमोट किया है। हर साल हम 21 जून के जो मेन प्रोग्राम होता है हमारा राज्य स्तरीय, हम वहाँ पे हम सिखाते हैं लोगों को। और आपके स्टूडियो में कितने लोग आते हैं योग से? मेरे स्टूडियो में बहुत सारे लोग आते हैं। मैं अलग अलग बैचेस लेती हूँ। दिन में मेरे 10 से 12 क्लासेस होते हैं, जिसमें हम इंडिया के सभी जगह के और इंटरनेशनल के अभी हम क्लास लेते हैं, जो ऑनलाइन लेते हैं। हम अमेरिका की मेरी एक बैच है ऑनलाइन और लंदन की भी एक बैच है, तो वो हम रात को लेते हैं। तो हमारी जो दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से हमारी क्लासेस रहती है, अलग अलग बैचेस चलते हैं। वो दिन को 1:30 बजे ख़त्म होती है, फिर शाम को 4 बजे से लेकर हमारी 8 बजे तक रहती है। फिर हम इंटरनेशनल क्लासेस लेते हैं रात को 9 से 10 और 10 से 11। देखिए इनका जीवन पूरा समर्पित है योग पे। पूरा सुबह से लेकर रात तक ये योग पे काम करती हैं, लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। और जैसे आप इनने बताया कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और देश विदेश में नहीं, विदेशों में भी ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो ये कहाँ बताया? अमेरिका और लंदन की। लंदन। जी, ऑनलाइन क्लासेस। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ भी जो हम क्लासेस लेते हैं तो हम नशा मुक्ति जो केंद्र आपने सुना होगा, हम वहाँ पे भी लेते हैं। हम नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे उनको बहुत लाभ हो रहा है योग से। उनके जो जिस चीज़ के लिए वो आते हैं, जिस नशे की जो उनकी लत लगती है, अलग अलग तरह की लत रहती है उनकी, तो वो उनका इसमें हम मेडिटेशन और इससे बहुत उनको लाभ हुआ है। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर इस लत पे हैं, अगर आप गलत रास्ते में हैं, तो आप योग को अपनाइए, आपको ज़रूर आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। वहाँ कितने स्टूडेंट हैं आपके? हम नशा मुक्ति केंद्र में हम जाते हैं, वहाँ पे 130 करीब हैं। 130? जी, 130 स्टूडेंट। आप नशा मुक्ति, लोग कहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए, उसके लिए काम करते हैं, मगर ये सीधे सीधे योग के माध्यम से उनको किस तरह से प्रशिक्षित कर रही हैं और निसंदेह वो योग के माध्यम से एक बहुत अच्छी मतलब अपनी लाइफ को बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ विशेषताएं? जी, हम एक और प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ योग आयोग की एक साझा प्रोग्राम है, गर्भवती माताओं के लिए योगाभ्यास, जो कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट था हमारा कोंडागांव का, अब वो कोंडागांव इतना सक्सेस हुआ जो हमारा कि हमें 5 जिले और मिल गए हैं। हमारा अभी जशपुर में चालू हो चुका है और कोंडागांव में लगभग हमारा ये साल भर हो जाएगा, और जशपुर दूसरा, और हमको नारायणपुर और बीजापुर भी मिल चुका है, और हमारी रायगढ़ और कांकेर जिले में भी बातें चल रही है। तो यहाँ पे हम गर्भवती माताओं को योगाभ्यास, हम जैसे SWC सेंटर होता है आंगनबाड़ी, यहाँ पे हम योग सिखाते हैं। हम प्रेरक तैयार करते हैं, योग प्रेरक, जो जिनका हमने योग मित्र नाम रखा है। तो कलेक्टर के माध्यम से हम हमारी यूनिसेफ वाले हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। फिर हम वहाँ जाके 50 ट्रेनर, जैसे हमने 45 ट्रेनर तैयार किया कोंडागांव जिले में, उसके बाद हमने 50 ट्रेनर तैयार किया, जो योग मित्र तैयार किया, वो
जशपुर ज़िले में। अभी हम बीजापुर में हमारी ट्रेनिंग अभी चालू हो जाएगी, वो वहाँ पे हम 25 ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। फिर ऐसे नारायणपुर में भी हम 25 ट्रेनर तैयार करेंगे। तो सोचिए कि ऐसे जैसे हमको लगता था कि योग खाली शहरों तक सीमित है, लेकिन नहीं है। और एक ये भी चीज़ है कि योग आम लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। तो योग हर किसी के लिए है, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र के में हो, चाहे वो गर्भवती माताओं के लिए हो। ये और एक मैं बता दूं कि ये इंडिया में पहली बार ये प्रोजेक्ट कोंडागांव जिले में हमारे छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है कि जो सरकार के द्वारा हम योग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम गर्भवती माताओं के। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बेरोजगार हैं, जो गांव की वहाँ की लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ट्रेनिंग लेती हैं और फिर गांव में जाके वो चाहे होम विजिट घर जो गर्भवती माताएं आ नहीं पाती हैं SW सेंटर या आंगनबाड़ी, तो उनको वो घर जाके होम विजिट क्लासेस देती हैं। अच्छा, कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं का वो वर्किंग वूमेन है और काम करती रहती है या खान पान में ध्यान रखती है, जैसे आपने योगा बताया, जी, जी। तो डिलीवरी के टाइम वो बहुत आसानी रहती है। बहुत आसानी रहती है, बहुत हेल्प होता है। देखिए, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी हमें स्वस्थ रहने की बहुत ज़रूरी है। और योग तो है ही कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तनाव दूर रहें। तो गर्भावस्थान के दौरान हमको रहता है कि तनाव कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस रहती है, थोड़ी थोड़ी बातें हमको चुभ जाती हैं। तो ये सारे स्ट्रेस के लिए हम गर्भवती माताओं की हमने एक पूरा एक तैयार किया हुआ है। तो एक जैसे 3 ट्राइमेस्टर में हमने पूरा एक सिलेबस तैयार किया है, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। तो इसमें अलग अलग योगाभ्यास है, मेडिटेशन है और प्राणायाम है, तो जिससे उनको बहुत लाभ हो रहा है। जैसे कि 1 साल हमारा कोंडागांव जिले में होने वाला है पूरा, तो हमने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और इसी रिजल्ट के तहत हमको और भी नए जिले हमको मिलते जा रहे हैं। अच्छा, ये आप लगातार सुबह से रात तक जैसे बताया कि योग के प्रशिक्षण देते रहती है, ऑनलाइन भी कर रही है, ये घर में आप कैसे एडजस्टमेंट करती है, घर में कैसे समय निकालती हैं पूरे काम के लिए? ये सवाल बहुत लोग के मन में रहता है कि आप कैसे इतना मैनेज कर पाती हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने काम से प्रेम है तो फिर आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम है, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया क्योंकि मैं योग से जुड़ गई हूँ। इससे लोगों को भी हम स्वस्थ करते हैं और खुद भी स्वस्थ रहते हैं और घर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमको स्ट्रेस नहीं रहता, हम तनाव मुक्त रहते हैं। तनाव मुक्त रहते हैं और कहा योग न सिर्फ स्वस्थ बनाता है बल्कि लोगों को सुंदर भी बनाता है। देखिए, इनकी उम्र आप बता नहीं सकते, इनको नहीं कोई बात नहीं है आप इनके चेहरे से, इनकी मतलब वाणी से और सुंदरता, सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि योग से कितना लाभ हो सकता है, कितना स्वस्थ और कितने अच्छी उनका व्यवहार है। तो वो भी काफ़ी डिपेंड करता है योग पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं योग से नहीं जुड़ी थी, जब मैं नहीं करती थी, तो मैं काफ़ी नेगेटिव थी, मतलब बहुत नेगेटिविटी आती थी, मेरे थॉट्स बहुत थे। तो फिर मैं जैसे मैंने शुरू किया, मैं तो पहले किसी सेंटर में जाती थी योग करने के लिए, मुझे इंटरेस्ट आया और फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है करके फिर इसके लिए मैंने, मतलब एक बहुत लंबी कहानी है मेरी, एक मतलब मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, मेरी एक पूरी स्टोरी है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक नई, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी स्टोरी कि मैंने क्यों इसमें जुड़ा और ऐसे करके। तो हम कभी फिर मिलेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे अपनी स्टोरी। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मतलब जो लगातार करते ऋषि मुनि योग करते थे और गुफाओं में रह के ध्यान लगाते थे, ये भी ध्यान वाली योग के माध्यम से, तो उनके लट जो है बन जाते थे। मैंने इनका लट भी देखा है, तो मैं जानना चाहूँ कि आप भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े, जैसे आपके लट लिए हैं। हाँ जी जी जी, हाँ, अब ये मेरे जो बाल हैं ये धीरे धीरे लट बनते जा रहे हैं। तो मुझे लोग इसके नाम से भी जानते हैं कि जिनके वो जट बन रहे हैं, लट है, तो ऐसे मतलब है ये मेरे लट अपने आप बनते जा रहे हैं। अब देखिए, शिव जी की कृपा है और भी बोल सकते हैं, आशीर्वाद भी बोल सकते हैं। और एक मैंने बोला ना कि अपने काम से प्रेम है, मुझे इस योग से बहुत, मैं योग को जीती हूँ, मतलब मैंने पूरा इसको अपना लिया है
और मुझे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बाल धोने का टाइम ही नहीं मिलता हो? नहीं इसलिए लाइन पड़ गया। नहीं टाइम तो मिलते हैं, लेकिन ये बताएं ना, अंदर शिव जी की कृपा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैं अपने मतलब मुझे पहले लगता था मेरे बाल ऐसे क्यों है, मुझे क्यों ऐसा बाल मिला, लेकिन ये शायद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। एक और बता दूं, शिव जी की कृपा, इनके गले में देखिए रुद्राक्ष जी, इनको कितना ज़्यादा शिव से बहुत से लगाव है, शांति का प्रतीक। और ऐसे इनके पास और भी है, आप दिखाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। ये रुद्राक्ष मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगता है। मैं पहनती हूँ, अक्सर पहनती हूँ। और मैं बता दूँ कि ये मैं खुद बनाती भी हूँ रुद्राक्ष लाकर। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हैं रुद्राक्ष के, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। ये मेरा पिटारा है रुद्राक्ष का। ये मैं अलग अलग डिज़ाइन पे बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस तरह का ये है। ये बस्तर आर्ट पे हमने बनाया है, ये इस तरह का। और एक और है जिसे मैं बताना चाहूँगी, ये देखिए, ये इस रुद्राक्ष में ये देखिए हमने, ये बस्तर आर्ट है, इसमें हमने शिव जी के पुत्र गणेश जी को भी हमने यहाँ पे बैठाया है। तो ये इस तरह से एक और है, ये ऐसे और भी बहुत कलेक्शन है। तो ये हमारे पास है, बहुत सारे हैं। और मैं मतलब बहुत शौक से बनाती हूँ। मतलब रुद्राक्ष के साथ कला की साधना भी है, देखिए कितना अच्छे अच्छे वो उसमें लॉकेट बना रखे हैं। तो इस तरह से चलिए, मैं आपको आपके कुछ योग के देखें स्टेप, आपके जो स्टूडेंट है उनका देख लेते हैं। जी बिल्कुल। ये तो हम हमारी जो टीम है हमारी, उनके द्वारा हम आपको योगाभ्यास, कुछ विशेष तरह के योगाभ्यास जो आजकल के दिनचर्या में, जो हमारे रूटीन खान पान की वजह से हमारे जो शरीर में दिक्कत आ रही है, उसके हम कुछ योगाभ्यास आपको बताएंगे। जैसे कि आजकल हेयर फॉल और स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटिक की प्रॉब्लम हो रही है, महिलाओं की जो दिनचर्या रूटीन और गड़बड़ है, जो वर्किंग है, तो पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये तो इस वजह से हम इसके जो हैं योगाभ्यास, जो सरल जो इजी वे पे हम कर सकते हैं, वो योगाभ्यास हम आपको करके दिखाएंगे। आप तैयार हो जाए योग के लिए और जी बिल्कुल। तो दर्शक, हम रेडी होते हैं और आप भी रेडी हो जाइए, और बहुत ही इजी स्टेप में बताएंगे, और जो आप कम समय में योगाभ्यास कर सकें। आइए, योग को देखने से पहले हम आपको योग ज्योति का ये शानदार स्टूडियो दिखाते हैं, जहाँ यह योगा सिखाती है। देखिए कितना सुंदर, साफ सुथरा और भव्य स्टूडियो है इनका। तो आप भी योग से जुड़े और योग से होने वाले फायदा का लाभ उठाएं। हरिओम। आज चलिए हम विशेष तरह का योग अभ्यास करेंगे। वैसे तो योग में बहुत सारे 84 लाख आसन हैं, लेकिन आज हम विशेष तरह का योगाभ्यास करेंगे, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया बीमारी, जैसे पीसीओडी है ना, साइटिका है, डायबिटिक है। तो इसके बहुत सारे हमको आजकल देखने को मिल रहे हैं। हम आज वो आसन कर लेते हैं जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और हमको भी फ़ायदा हो। तो चलो साथियों, आज हम करते हैं कुछ अभ्यास। आज हम कुछ विशेष योगाभ्यास करने वाले थे, जिसमें देखिए हम आज करेंगे भुजंगासन। एक आसन है भुजंगासन, जिसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। उसको करना कैसे, सांसों की रिदम कैसे रहेगी, और क्या क्या फ़ायदे हम इसमें ले सकते हैं, उसके लिए चलिए भुजंगासन के लिए इस तरह से हम भुजंगासन करेंगे। लेकिन अगर अल्सर वाले हैं तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। हार्ट पेशेंट है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। अब इसके हम फ़ायदे में आते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है, श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया है हमारी, ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ाता है। प्लस वेट लॉस के लिए अच्छा है, पेट की चर्बी कम करता है। और मेन है कमर दर्द, जैसे सिटिंग जॉब वाले होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, कि कमर दर्द के लिए बहुत राहत मिलती है। तो और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस आपके लंग्स पे, प्लस आपके स्टमक, पेट पे आ रहा है। तो ये पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत बनाता है। तो देखिए एक आसन, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे। ये है भुजंगासन। चर्चा करेंगे
जो कि है पश्चिमोत्तान और जानुसरासन। ये पीसीओडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम आज के समय में देख रहे हैं कि महिलाओं में किशोरी बालिकाओं में ये चीज़ आ रहा है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से और भी समस्याएं हो रही हैं। तो ये जो 2 आसन है, इससे हम बहुत हद तक हम उस जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की, उसको हम रोक सकते हैं। इसको करना कैसे है एक बार हम देख लेते हैं। दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने हम झुकेंगे। जितना आपकी क्षमता, अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से आप झुकेंगे इस तरह से। तो हमारा जो ओवरी वाला भाग है वो हमारा प्रेस होता है, जिससे पीसीओडी में ये फ़ायदा होता है। दूसरा अभ्यास है हमारा जानुसरासन। अब जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे, तो जो हमारी फाइनल पोजीशन रहेगी उसमें हमारी साधारण सांसें चलती रहेंगी। अब ये हमारा है जानुसरासन। इसके लिए आप देख रहे होंगे अभ्यास में कि हमारा जो बायां पैर है वो सीधा रहता है और जो दायां पैर है वो हमारे थाई के पास लगा रहता है, और हम अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हम झुक जाते हैं। और ये हाथों का इस तरह से, अगर आप ज़मीन पे नहीं लगा सकते हैं तो आप सीधा भी रख सकते हैं। ये था हमारा जानुसरासन, एक पैर से किए। फिर इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे आराम से, और फिर हमारी फाइनल पोजीशन में साधारण सांसें चलती रहेगी। इस तरह का आप ध्यान विशेष तौर पर रखिए, क्योंकि योग में सांसों का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक और अभ्यास है हमारा आसनों का राजा। ये है शीर्षासन। इसे हम आसनों का राजा कहते हैं। और ये हर अभ्यास के बाद लास्ट में कोई भी अभ्यास अगर हम करते हैं तो इस अभ्यास को लास्ट में करते हैं। लास्ट में इस अभ्यास को हम सभी को किया जाना चाहिए। देखिए, अब इसके हम फ़ायदे पे जाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे आज के समय में कि हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है। हर किसी को रहता है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए शीर्षासन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप शुरुआती दौर पे करें तो आप दीवार का सहारा लेके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभी देखिए, रक्त का जो हमारा जो संचार है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा वो हमारे ऊपरी सिर के ऊपरी भाग में आ गया है ब्लड। तो इसलिए हम इस अभ्यास को हम आखिरी में करते हैं। अब इस अभ्यास को करने के बाद इसका जो काउंटर है वो है हम शवासन पे लेट जाते हैं, क्योंकि देखिए जब ब्लड का सर्कुलेशन पूरा अपर हो गया है तो उसे हमें सामान्य अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप शवासन में आप लेट सकते हैं। और एक प्रमुख बात है जो ध्यान देने बात है कि जब आप शीर्षासन करें तो आपका जो क्राउन वाला पार्ट है वो आपके ये जो उंगलियां हैं इसके बीच में आपका फंसना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो दीवार का सहारा लेके करें, क्योंकि नहीं तो ये जो हमारा गर्दन का है बहुत नाजुक होता है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस गड़बड़ाया तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो जब आप आसनों में माहिर हो जाएं तब आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। और आसन के बारे में मैं बता दूं, हम आज करेंगे वक्रासन। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट बहुत मिल रहे हैं, आजकल शुगर की प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, तो इसके लिए हम करेंगे वक्रासन। और वैसे भी वक्रासन के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें सांसों की जो हमारी क्रिया रहेगी वो रहेगी, सांस लेंगे, हाथ ऊपर रहेगा और सांस छोड़ते हुए हम अपने शोल्डर का एंगल लेके पीछे देखेंगे। अब यहाँ पे साधारण सांसें हमारी चलती रहेगी। अब हम आते हैं कि किसको नहीं करना चाहिए। अल्सर वाले हैं तो वो नहीं करेंगे, गर्भवती माताएं हैं तो वो नहीं करेंगी, और आपको अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो भी आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं फ़ायदे पे। फ़ायदे हैं डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया। आपका जो स्पाइन जो रहता है, जो हम सिटिंग जॉब में रहते हैं, हमारी जो कुबर निकल जाती है पीछे पीठ, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि स्पाइन की ट्विस्टिंग होती है। तो ये स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए अच्छा है, प्लस वेट लॉस के लिए अच्छा है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और आपकी जो आर्म्स और शोल्डर है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये वक्रासन है, इसके अनेक फ़ायदे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल जो हमारा प्रोटोकॉल है योगा डे का, उसमें भी ये वक्रासन का जिक्र है इस आसन। अब हम अपने अगले आसन की ओर आते हैं, जैसे कि ये है वज्रासन। वज्रासन में बैठे हैं। वैसे सभी जानते हैं कि खाना पचाने के लिए, डाइजेस्ट के लिए वज्रासन बहुत अच्छा है। जब हम खाना खाते हैं तो यही अभ्यास है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, जो कि वज्रासन। बाकी हम हर आसन को खाली पेट पे करते हैं, लेकिन एक आसन है
बैठ के करते हैं। इसमें आपका वेट लॉस भी होता है और आपका खाना भी बहुत जल्दी पचता है। तो आप खाना खाने के बाद हमेशा कम से कम 2 मिनट 3 मिनट आप जितना आपने शुरू के अभ्यास में आप देखेंगे कि 1 मिनट बैठिए, फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने आसनों के बारे में देखा, उसके फ़ायदे के बारे में देखा कि हम कौन से आसन में कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से आसन हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन एक प्राणायाम मैं बताऊँगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि कोई भी समस्या के लिए ये फ़ायदेमंद है। और बता दूं कि हमारी जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं उसको संतुलन में लाता है। और इसके फ़ायदे में मैं बता दूं कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही होता है, माइग्रेन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल की है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं नाड़ी शोधन के लिए। हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध करता है नाड़ी शोधन, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो फ़ायदे, और भी बहुत फ़ायदे हैं। इसको करने के लिए हमको जो दायां हाथ है उसके अंगूठे की जड़ पे हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं, और जो बायां हाथ है वो हम ध्यान की मुद्रा में लगाते हैं। अब इसको बाईं नासिका से हम लेते हैं, दाईं नासिका से हम छोड़ते हैं, दाईं नासिका से लेते हैं और बाईं नासिका से छोड़ते हैं। ये तो हुआ एक चक्र। ऐसा आप 5 से 7 चक्र शुरुआत में कर सकते हैं, फिर आप इसे धीरे धीरे आप समय अवधि बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से कितने देर भी आप कर सकते हैं। साइनस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इस अभ्यास को ज़रूर करें, समय निकाल के। खाली पेट आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं इस प्राणायाम को। आप जैसे जब भी शुरू करें, हम बाईं नासिका से शुरू करते हैं, तो हमारा जब भी ये ख़त्म हो, आप जितने देर आप अभ्यास कर रहे हैं तो कोशिश करिए हमारा ये बाईं नासिका से ही ख़त्म हो। तो आप ये चक्र आप कर सकते हैं कि बाएं से लिए दाएं से छोड़े और दाएं से लिए बाएं से छोड़े, तो लास्ट भी आपका बाएं से आप छोड़ेंगे। तो आपने देखा अभी कि योग कैसे कितने, हालांकि इसमें कुछ स्टेप ही इन्हें बताया है, और कितना सुंदर तरीके से इन्हें दिखाया है। और कुछ जी, मैं तो जो ने अभी योगाभ्यास आप लोगों ने देखा, उस योगाभ्यास को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। कम से कम मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप युवा हो चाहे जो भी हो, वैसे ये भी बात थी ना कि पहले बोलते थे कि योग सिर्फ एक बुजुर्ग लोगों के लिए है या बड़े मम्मी पापा के लिए, ऐसा दादा दादियों के लिए ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं इस चैनल के VRS चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि योग सभी के लिए है। और ख़ासकर अभी आप देखेंगे कि युवाएं बहुत जुड़ रहे हैं, युवाओं को बहुत आवश्यकता पड़ रही है, मेंटल स्ट्रेस है उनको, तो बहुत जुड़ रहे हैं। तो आप ज़रूर इन अभ्यासों को करिए और योग से जुड़िए। कम से कम आप 30 मिनट निकालिए। इस 21 जो इंटरनेशनल योगा डे है, इसमें आप एक प्रॉमिस करिए कि हाँ, हम अपने लिए 30 मिनट निकालेंगे, तो फिर आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और आगे के लिए भी। हाँ, बिल्कुल सुंदर। आपके स्वास्थ्य में, आपके बोली में, आपके रहन सहन में, हर चीज में आपको फर्क दिखेगा और आप एक बहुत ही सभ्य सुंदर व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। और मैं VRS चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हम जनता के पास हम अपना मैसेज जो है वो छोड़ें और लोगों को बताएं कि योग से कितना कुछ आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस VRS न्यूज़ की तरफ से माध्यम से बहुत सारे कलाकारों को मौका देते रहते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ वीडियो बना के हम डालते हैं। तो अगर आप VRS न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्ट आपके यूट्यूब में
डायरेक्ट आपको दिखाई देगा। इसलिए आप इसमें सहयोग करें ताकि आपका भी आगे जाकर हम इस तरह से को कवर कर सकें और लोगों को दिखा सकें, पेश कर सकें आपकी कला। जी जी बिल्कुल, VRS न्यूज़ को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। थैंक यू।